चलो ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखो और देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 का पहला का तीसरा एकदम गदहा गदहा बकलोल बकलोल हो सब। अगर ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो तुम 10-15 लोगों के कारण, बाकी सब लोग बना लिया है, लेकिनों में कुछ बाकी रह गई है। ये बैच पहला ऐसा एकदम क्या होता है, खराबों से खराब बदतर से बदतर होता है ना, वो सब है एकदम। स्पीड टेस्ट में कोनो का टेस्ट में रैंक नहीं आएगा। पहला बार ऐसा दूसरा बार हुआ है, एक बार 9th में हुआ, एक बार इसमें हो गया। कोनो ना कोनो आके प्राइज जीत के जाता ही है, लेकिन इसमें टेस्ट लिए तो कोनो का प्राइज नहीं मिला। दिए कि 2 क्वेश्चन बना के 3 बना के लाना, तब 10-15 लोग खड़ा हो जा रहे हैं, बना ही नहीं। गधा वाले जनरेशन के आ गए काफी सब। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए मिसिंग है। ए के जगह पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। बाद में क्या दिया हुआ है, डी दिया है। डी क्या दिया है, -3। और कुछ दिया होगा देखो तो, एन 18 दिया है और एन का दिया है -7 -5। कुछ क्या रहा है वो, ए बराबर का होगा, यही ना। ए के जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि ए के जगह पे क्या होगा। तो चलो देखते हैं। दिया हुआ है क्योंकि ए एन बराबर का दिया है वो माइनस, एन बराबर का दिया है, लेकिन एन का फॉर्मूला तो अलग होता है। हम लोग सुने हैं कि एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर का होता है। एन का फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर -5। अब कल ना एन बराबर फॉर्मूला लिख देता, तब एन के जगह पे -5 लिखेता, ये वाला चीज एन था, तो क्या दिक्कत है, इधर हो चाहे उधर हो। अच्छा बताओ तो x बराबर 2 लिख देंगे, चाहे 2 बराबर x लिख देंगे, तो अलग अलग होगा क्या? तो देखो ध्यान से, तब तो a का मान बताओ। अच्छा नहीं दिया है, a के जगह पे a प्लस n - 1, n के जगह पे 18 - 1 इंटू डी का मान -3। ब्रैकेट डालोगे ना हो। देखो ब्रैकेट डालने का मकसद क्या होता है पता है कि डी कोची में ही जा गुणा, गुणा के बाद क्या गया माइनस, गुणा के बाद माइनस का चिन्ह हो गया। हम बताए थे तुम लोगों को, जहाँ भी डबल साइन होता है, 2 चिन्ह होता है, उसे क्या डाल देना, ब्रैकेट। बराबर क्या है वो, माइनस है। 5 अब तो कैलकुलेशन करना है, कर दो। a + 18 में से 1 घटेगा 17, इंटू में क्या है -3 बराबर -5। देखो a आई प्लस आई माइनस, कितना हो जाएगा 17 × 51 बराबर -5, 46 आएगा हो। -5 का -5 -51 इधर आएगा, तो 51 में से 5 घटा लो, -46 ना, बड़ा नंबर प्लस में, इसीलिए आंसर। कोई दिक्कत है, कितना आ गया 46। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है इसमें हो, a का मान -18.9। बोलो तो क्वेश्चन मान फिर क्या दिया है 2.5 एन ना दिया है। एन बराबर पूछा है क्या होगा, और एन बराबर 3.6। एन का डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख देंगे। एन बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 3.9। ए के जगह पे कितना लिखोगे -18.9 n - 1 n। अच्छा नहीं दिया, n के जगह पे n, डी कितना दिया है 2.5 बराबर 3.9। कैलकुलेशन -18.9 ना सुनाई दे रहा है वो, -18.9 उधर जाएगा, तो n - 1 गुणा में क्या है 2.5, इसको भेजे इधर, तो 3.6 का 3.6 है, उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखो यही माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब जोड़ो करा के, जोड़ो कितना आया 22.5 आ रहा है। 9 6 15 के 5 1 हासिल, 8 3 11 11 1 12 1 हासिल 1 1 कितना आ गया 22.5 गुणा में होने जाएगा, तो भागा में। अब 2.5 से 22.5 में भागा दोगे ना, तो 25 × 9 = 225। लाइटों कटवा दिए, कितना हो गया 25 × 9 25 के पहाड़ा ना याद है, याद है बोलो तो।
आगे 225 नवा 225 25 25 नहीं है 22 का 22 बैठे 22 बैठे 40 बैठे 66 बैठे 22 बचे 110 22 छके 22 छके 132 22 सत्ते 154 22 आठे 176 22 नवा 22 नवा 189 198 ठीक है ना हो। 9th में 25 तक पढ़ना सुना लगता है बिना रुके। सुने हो ना, कुछ का वर्ग पूछते हैं 90 का 100 का, कुछ का 100 का पार का पूछे, कुछ बता देगा उन सब। और तुम सब में लग रहा है पहाड़े में फंस जा रहे हो। देखो 25 नवा 225। अब देखो इधर जो है दशमलव एक नंबर के बाद है, इधर भी दशमलव एक नंबर के बाद दशमलव अपने आप से कट जाएगा। ठीक है, दशमलव में किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो दशमलव की संख्या बराबर है दोनों तरफ, इसलिए डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 25 नवा 225। अब बताओ n-1 बराबर कितना आ गया? 9। -1 कोनिया जाएगा तो +1 9 1 n बराबर 10। दिक्कत हो रहा है कुछ? डायरेक्ट किए हैं ये जा, कोनो दिक्कत नहीं है ना? तो चलो दोनों बना लो, जो बना लिया वो मिला लो। एक लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको छोड़ेंगे क्या है, ये बना लिया जाए। सब बनाते रहेंगे तो तुम सब करते रहोगे। दूसरा बताइए। चलो देखो दूसरा पांचवा बना लेना अपने से। ठीक है, ना बनेगा तो सब लोग सुसाइड कर लेना। सुसाइड नोट पे हमारा नाम लिख देना कि सर जी बोले सुसाइड कर दिए हैं। ठीक है, सही मरोगे क्या? क्या दिक्कत है वो? दिक्कत तो है वो। देखो बता रहे, सुनो। चुप। तार भैया जब पढ़ता था ना, क्या नाम था? मनीष रजनीश ना, उस सबको पैसा शुरू में मिल गया था एकदम पूरा फुल पे। बहनिया जब थी वो महीना लगने से पहले ही पूरा पैसा दे जाती थी। उस समय मंथली चलता था, लॉकडाउन था तो कब बंद हो जाएगा कोनो ठीक नहीं था, इसीलिए मंथली किए थे। एक टाइम पे अगर घर से पैसा ना मिल रहा है ना कुछ तुमको कोई कुछ मानिए ना रहा है। हमको लग रहा है ना कि बंटवारा होगा तो तुमको कोई जमीन ना देगा। मुरादा बचन घर बना हमें कुछ ना मिलेगा। मनीष लेके चल जाएगा, रजनीश एक बड़ो भैया है ना, हो दीपक नाम है, याद था भुला जा रहे हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही चुनना है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। पहल का एपी दिया हुआ है, एपी क्या है वो देखो तो 10 7 4। अंतिम पद दिया हुआ है, 30वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद नहीं है, 30वां पद। अच्छा बताओ 30वां पद 5वां पद ये सब क्या बता रहे हैं? संख्या ना। तो 30वां पद यानी कि n बराबर 30। अगर यहाँ पे अगर 30 दे दे तो ये अंतिम पद 30 कहलाएगा। ठीक है, अगर कह रहा है 30वां पद 5वां पद 10वां पद यानी कि क्या बता रहा है? संख्या। ठीक है, तो संख्या कितना? 30। तो कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद का मतलब बताओ। 5वां पद को क्या कहते हो? A5। 5वां पद को क्या कहते हो? 10वां पद को क्या कहते हो? तो 30वां पद को क्या कहोगे? A30। AN के जगह पे A30। A30 का फॉर्मूला बताओ। A प्लस 29 यानी कि A पता होना चाहिए और D हम तुम लोग को बताए थे। A और D पता रहे तो कौनो पद बता सकते हो। 30वां पूछे, 50वां पूछे, 49वां जॉन पूछेगा। ठीक है, तो A तो पता है। A कितना? 10। D निकालना है तो D निकाल लो। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का मान A1 का 7 माइनस 10 कितना होता है? तो बताओ D कितना निकल गया? D कितना हो गया? -30। 3 न हो A30 बराबर A का मान 10 प्लस 29 गुना D का मान बताओ -3। 10 प्लस माइनस 29 क्या होता है? 87। 29 10 माइनस 87 क्या होता है? -77। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ इसी का तीसरा नंबर। अच्छा दूसरा ना बना लोगे? 11वां पद छोड़ दें।
दिक्कत ना है ना किसी को? देखो अगर किसी को पर्सनली दिक्कत हो रहा होगा, अगर हम क्वेश्चन कोई छोड़ रहे हैं तो तुम बोल सकते हो, ठीक है, शर्माना मत है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें 30वां पद है, उसमें क्या पूछा है? 11वां पद ना हो, एपी का 11वां पद ज्ञात करना है। बना लोगे? चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो मिटाए ना, इसको हटाए ना, बनाओगे ही? बना लो जल्दी बनाओ। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त स्थान दिया हुआ है ना उसको ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दू ओकरा बाद रिक्त स्थान फिर 26 ना हो, दू ओकरा बाद बक्सा फिर 26, यही है ना? ये वाला बक्सा है कि दूसरा बक्सा है? ये वाला है, ये का बक्सा है यो, मतलब शादिया में ना मिलता है वो सास वाला बक्सा और ससुर के ना मिलता है, कुछ ना, ससुर को खाली गाड़ी सुनने को मिलता है, तिलका के दिन ना मिलता है गाड़ी वो। देखो दू ओकरा बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद 26, यानी कि दू कौन सा पद है? पहला पद। पहला पद दिया हुआ कितना? दो। इसके बाद दूसरा का पद खाली है, कौन दिया है? फिर तीसरा का पद। तीसरा का पद का मतलब A3 कितना दिया है? 26। इतना लिखे हैं, कोनो दिक्कत हुआ है किसी को? अब तीसरा का पद दिया है 26, तो तीसरा का पद का एक फॉर्मूला होता है, कहोगे A प्लस 2D बराबर 26। ना पता है वो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। अब देखो इसमें एक जगह पे हम लोगों को बोला है कितना रखने के लिए, तो एक जगह पे क्या लिख देंगे? 2 प्लस 2D बराबर 26। बताओ प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2, डायरेक्ट घटा दें, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, और 26 में से 2 घटाओगे 24, और 2 से 24 घटाओगे तो D बराबर, यानी कि इसका सारा अंतर कितना है? 12। तो बताओ तो इधर क्या होगा? 14 ना। तो बताओ कौन सा पद बताना है? A2 दूसरा ना हो, यानी कि A2 बताना है। तो A2 का फॉर्मूला A प्लस D। A का मान कितना है? 2 प्लस D का मान देखो निकाले हैं ताजा एकदम, कितना? 12। 12 प्लस 2 कितना? 14। तो बताओ खाली स्थान में क्या भरेगा? 14। कोनो दिक्कत हुआ है किसी को? ना आसान है ही, बनाओ जल्दी एक रखें। देखो ये सेकेंड नंबर थोड़ा क्वेश्चन अलग है, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए बताना पड़ जा रहा है। तीसरा का दूसरा, इसमें पहले पे बक्सा बना दिया है, ठीक है, 7 16 बक्सा है ना। दूसरा का पे संख्या दे दिया है 13, फिर है बक्सा, दुल्हन का बक्सा है, फिर उसके बाद है 3। तो देखो इसमें पहले का पद खाली, ये नहीं दिया है, दूसरा का पद 13, तीसरा का पद नहीं दिया है, फिर चौथा का पद दिया है, यानी कि हम लोगों को दिया है दूसरा का पद A2 बराबर 13, फिर दिया है चौथा ना हो A4 बराबर 3। इतना तक लिख पाओगे सभी लोग? अब A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D बराबर 13, और A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D बराबर 3। अब इसमें ना A का वैल्यू पता है और ना ही D का, इसमें भी ना A का ना ही D का कुछ वैल्यू पता ही नहीं। तो ये जो है तीसरा का चैप्टर याद है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। 2 को समीकरण मिलता था ऐसा, इसको हल करने का कौगो विधि? बीजगणितीय विधि से कौगो हल करने की विधि? 3 को, प्रतिस्थापन, विलोपन और प्रतिलोपन। तो वैसे ही हल करेंगे तो A का मान मिलेगा, और किसका मान मिल जाएगा? D का। तो विलोपन करें इसको करेंगे समीकरण 1 और इसको करेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखते हैं। अच्छा बताओ A को कटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि A का गुणांक 1 है और यहाँ भी A का गुणांक 1 है, यहाँ D का गुणांक 1 है, लेकिन D का गुणांक यहाँ पे 3। कटाना पड़ेगा तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तीसरा का चैप्टर कंप्लीट होगा तभी ये 5वां बनेगा। तो चलो देखो A को कटाना है तो A का चिन्ह क्या है? प्लस, और यहाँ भी A का चिन्ह है प्लस, चिन्ह समान है, घटाना पड़ेगा ना। तो लिखोगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 को लिखेंगे ऊपर A प्लस D बराबर 13, नीचे लिखेंगे 2 को A प्लस 3D बराबर 3। चिन्ह घटाव कर रहे हैं, घटाव में चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलेगा प्लस का माइनस, प्लस का ये जो प्लस का
ए से ए घट के 0। अब बताओ डी में से 3D घटेगा -2D, -2D। और 13 में से 3 घटेगा माइनस, कैसे माइनस? 3 माइनस में ना है, बड़ा नंबर 13 है, प्लस में 3 सब प्लस में ना जी बना ले तुम लोग। डी बराबर 10 -2 गुना में हिने आएगा भागा में, 2 से 10 कट जाएगा, माइनस में रहेगा, ध्यान रखना। कबर में -5, तो डी बराबर कितना? डी निकल गया तब ना बता सकते हो, ये भी चाहिए ना हो। तो समीकरण 1 से चाहे 2 से चल के किसका मान निकालेंगे? 1 का। किससे चले, 1 से कि 2 से? 1 से। चलो आसान है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? a प्लस डी बराबर ए प्लस डी। डी के जगह पे क्या लिखोगे? देखो समीकरण 1 से चल रहे हैं, ए प्लस डी, डी के जगह पे -5 बराबर 13 प्लस -5 बराबर 13। -5 उधर जाएगा, प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दें ए बराबर 18। कोनो दिक्कत है 18 लिखने से? ए मिल गया, डी मिल गया। अब कौन पद पूछेगा बता सकते हैं, ठीक है? तो कौन पद पूछ रहा है? पहिल का ए तो मिल ही गया, कितना? पहिल का बक्सा में क गो? कौन बक्सा है? तीसरा, यानी कि A3 का फॉर्मूला बताओ। A प्लस 2D, A का मान बताओ 18 प्लस 2 गुणा डी का मान यानी तो था -5, तो -5। देखो 18 माइनस ना प्लस माइनस 2 5 18 में से 10 घटेगा 8। तो बताओ तीसरा का बक्सा में क्या भर दोगे? कोई दिक्कत बन जाएगा, बना। तीसरा नंबर एकदम ज्यों का त्यों जो है किस पे बनेगा? एकदम पहिल का जिसे बनाए हैं वैसे तीसरा बनेगा, ठीक है? तो चलो देखो थोड़ा थोड़ा समझाते जाते हैं, उसके बाद बनाते जाना तुम सब, ठीक है? देखो ऊपर तक हो, जवाब हर जगह ना देना चाहिए। कितना बार मना किए हैं, सुनाइए ना देता है। तुम सबको लगता है कि जवाब दे देंगे ना तो एकदम हमारा बराबर में आ जाओगे तुम सब। कोनो लड़का बराबर में आ जाता है, इसीलिए मूंछ करवाए हैं, वो सबको लगे कि छोटे हैं। चलो देखो तुमसे ज्यादा सब मरा है, ये बड़ी दिक्कत होता है। हम लड़कन को कुछ बोलियो देंगे, मारियो देंगे ना तो ये सब इतना ना सोचेगा, आराम से दांत चियार के पढ़ेगा। नहीं होता है 2 दिन तक अब सोचेगा कि मार दिए सर बचियो। देखो ध्यान समझो, तीसरा नंबर ना पूरा ना बनाएंगे, समझा के छोड़ते जाएंगे, ठीक है? तुम सब समझ लेना, समझ में आ जाएगा तो बोलना कि बना लेंगे, अगर ना बनाने आएगा तो हम बता देंगे आगे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है इसमें कि पहिल का 5 है, पहला बार है 5, एक बाद बक्सा ना हो, फिर बक्सा और 9 पूर्णांक 1/2। देखो कौन कौन दिया है, पहिल का दिया है और दूसरा तीसरा चौथा दिया है। पहिल का दिया है और कौन दिया है? पहिल का मतलब a बराबर 5, चौथा का मतलब a 4 बराबर 9 पूर्णांक 1/2, यही ना हो? तो a 4 का मतलब बताओ होता क्या था? कहोगे a प्लस 2d, 3d। तो A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 9 पूर्णांक 1/2। अब कहोगे ए के जगह पे क्या लिखेंगे? तो ए के जगह पे हई वाला 5 की हई वाला 5, कौन 5 लिखें? कौन लिख दें? तब 5 प्लस 3D बराबर पूर्णांक तोड़ोगे, ऊपर वाला गुणा नीचे वाला जोड़ना, 9 दूनी 18 19/2 अब प्लस 5 होने जाएगा -5, तो 3D बराबर 19/2। अब प्लस 5 इधर जाएगा -5, 3D बराबर 2 एक कैल्शियम, एक लिखना जरूरी है, डायरेक्ट समझो। 2 एक कैल्शियम 2 19, 5 दूनी के 10। तो बताओ तो 3D बराबर कितना? 9/2। देखो 3 जो है गुणा में है जाएगा तो भागा में, तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा दोगे ना, तो 3 से 9 कब बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो D बराबर 3/2। देखो हम समीकरण को डायरेक्ट बना रहे हैं तो दिक्कत ना हो रहा है इससे। तो D बराबर कितना आ गया? 3/2।
ए मिल गया और डी मिल गया। जौन पद पूछेगा ना निकाल लोगे तुम सब। कौन कौन पूछा है? दूसरा और तीसरा। देखो हम ये एगो बात बता रहे हैं, जैसे कोचिंग वोचिंग में सुने होगे ना कि कोनो लड़का जो है टीचर से बहस कर लिया, टीचर से लड़ाई कर लिया। आज तक मेरे कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोनो लड़का हमसे आज तक बहस ना किया है, ना कोनो ऊंचा आवाज में बोला है। जहाँ एगो बोला था पहिलका बैच में तो क्या पीछवा से खींच के सर जी बहरिया ले गए थे, पता है ना हो? नीतीश सर जी सब थे और रगड़ते रगड़ते वजह लाते मुँह के मारे थे। तो लड़कन पर समझदार हो गया है। लड़की हर साल का एक गो है, कौन ना कौन एकदम ऐसा जवाब देगी ना कि लगेगा कि बराबर बनना चाहती है हमसे। हाइट पे हमारे कमर से ऊपर ना आएगी जवाब देने में बराबरी करने लगेगी। तुम सबको बोल रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा जरूर हर साल में लड़की आती है, बन जाएगा आगे। देखो एक चीज तनकी, ये मान लो कि हम बड़ हैं, बुढ़ा गए हैं, ठीक है, तनकी रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। तनकी खराब लगेगा तो बड़ी बेकार लगेगा। अब सोच समझ के बोलो कहाँ का बोलना है। पढ़ाई में बोलो जितना बोलना है, तुम लोग को पूछो जितना पूछना है। हम तो छूट दिए रहते हैं कि समझाते समय जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछो। अब क्या चाहिए हो? अब मतलब ये छूट दे दें कि जौन मन तौन बोलते रहो, ये सब गलत बात है। कोचिंग में चल रहा है वो, कपिल शर्मा कॉमेडी थोड़ा चल रहा है, पता है।